बोले मैंने बहुत जघन्य अपराध किया है। माँ को मारा, पिता को अपशब्द कहा, ब्राह्मण धर्म का मैंने त्याग किया, संध्या वंदना आदि नित्य कर्मों का त्याग किया। इस पाप के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा, मेरी अकाल मृत्यु हुई। मेरे उद्धार के लिए कोई उपाय करो। गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया कि जब गया श्राद्ध से भी इसकी मुक्ति नहीं हुई तो क्या करें। बोले ठीक है, मैं कोई उपाय करूंगा। रात भर नींद नहीं आई गोकर्ण जी को। प्रातः काल गोकर्ण जी महाराज ने जब संध्या वंदन किया, संध्या वंदन करते समय सूर्य भगवान को जब अर्घ दिया और सूर्य भगवान से प्रार्थना की, हे भुवन भास्कर, हे मरीचमाली, आप ही कृपा करके कोई उपाय बताओ। तो सूर्य भगवान की किरणों से स्पष्ट आवाज आई। सूर्य भगवान ने कहा कि सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा इसे श्रवण कराओ। श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा के विधि विधान से अनुष्ठान करने पर धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। सूर्य भगवान के वचन को सुनकर के गोकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन किया। 9 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण को, 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा गोकर्ण जी महाराज ने सुनाई। धुंधकारी तो प्रेत था, वायु रूप था, आया और एक बांस में बैठ गया। मंडप में जो बांस था, 7 गांठ के उस बांस में बैठ करके सुनने लगा। एक दिन की कथा समाप्त होती तो एक गांठ फट जाती, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7 ग्रंथियां फट गईं और धुंधकारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः। 7वें दिन उसका शरीर दिव्य हो गया महाराज। 7वें दिन वो मुक्त हो गए, जैसे राजा परीक्षित 7वें दिन मुक्त हो गए। और ऐसी ही अद्भुत घटना भी मेरे साथ घटित हुई। इस कथा के पहले प्रतापगढ़ जनपद में उत्तर प्रदेश में ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने में गया था। 7 दिन कथा हुई। 7वें दिन की कथा सुन करके जजमान भगवत धाम चले। 7वें दिन भंडारा नहीं हो पाया 8वें दिन का, और 7 दिन तक विधि पूर्वक उन्होंने कथा श्रवण की। प्रतिदिन पूजा आरती सारे उत्सव हुए, सब कुछ हुआ। 7वें दिन की कथा होने के बाद भगवत धाम चले गए। पूजा की तैयारी में थे 7वें दिन, और नहा धो करके पूजा करने के लिए चले, तब तक चक्कर आया और गिरे। 7 दिन की कथा। अंत में हवन बाकी था। हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। फिर उसी हवन की अग्नि को विदा किया गया और उसी अग्नि से उनका दाह संस्कार हुआ। और उनकी विदाई करने के बाद उनको घाट भेजकर वो प्रयाग उनके शव को ले जाया गया। तब हम लोग उनके घर से विदा होकर के अयोध्या। ऐसी घटना। तो भगवान की कथा तो जीव का कल्याण करने वाली है। किस रूप में किसका कल्याण कैसे करेगी ये तो ठाकुर जाने और कथा जाने। अपना अपना भाग्य, अपना अपना प्रारब्ध। तो धुंधकारी 7 दिन कथा सुना। 7वें दिन उसे दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडी। अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करते हुए धुंधकारी ने कहा कि त्वया हम मोचितो बंधो। हे बंधु, हे भाई, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। इस कथा को सुना करके मेरे पाप को नष्ट कर दिया, मेरे जीवन को पवित्र कर दिया। इस प्रेत योनि से मैं मुक्त हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवती वार्ता, धन्य है ये भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा का विनाश करती है। और उस धुंधकारी ने चलते चलते भगवत धाम जाते जाते भागवत की महिमा को बताया। धुंधकारी ने कहा, हे भैया, हे गोकर्ण जी, हे श्रोताओं, देख लो ये कथा कितनी अद्भुत है। कंपन्ते सर्व पापानी। भागवत की जब कथा होती है तो जितने पाप हैं वो कांपने लगते हैं। बोले अब हम जाएं कहां? पाप दीवार में तो रहता नहीं, पाप किसी वस्तु में नहीं होता, पाप व्यक्ति में होता है।
और व्यक्ति अगर कथा में आ जाए तो पाप निकल करके दूर भागते हैं और कांपते हैं कि अब हम जाए कहां, हमारा आश्रय कौन बनेगा। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयम सद्यः कथा चेयम करिष्यति। अस्माकं प्रलयम सद्यः, वो जितने पाप होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं। अस्माकं प्रलयम सद्यः, अब तो ये कथा हमारा प्रलय कर देगी, हमारा नाश कर देगी, हम कहां जाएं, ये कथा मुझे नष्ट कर देगी। और महाराज ये कथा समस्त पापों को नष्ट कर देगी। कितने पापों को? बोले आर्द्रम, आर्द्रम माने भीगा हुआ पाप। भीगा हुआ पाप मतलब ताजा ताजा पाप, आर्द्रम जो अभी ताजा ताजा पाप है आर्द्रम। और शुष्कम जो सूखे पाप हैं, पुराने पाप हैं। लघु स्थूलम छोटे और बड़े जितने पाप हैं। वांग मनः कर्म अभिकृतम, वाणी से मन से कर्म से किए गए जितने पाप हैं। श्रवणम विदहेत पापम, श्रवण मात्र से ये कथा उन पापों को नष्ट कर देती है। पावक समिधो यथा, जैसे अग्नि देवता लकड़ी को जला देते हैं। किस प्रकार से? जैसे अग्नि में आप चाहे 500 वर्ष पुरानी लकड़ी डालो तब भी जल जाएगी, गीली लकड़ी डालो तब भी जल जाएगी, ताजा लकड़ी डालो तभी जल जाएगी, छोटी लकड़ी डालो तब भी जल जाएगी, और बहुत बड़ी लकड़ी को डालो तब भी जल जाएगी। जिस प्रकार अग्नि देवता समस्त प्रकार के काष्ठ को भस्म करके अग्निमय बना देते हैं, उसी प्रकार ये कथा छोटे बड़े ऊंचे नीचे समस्त पापों को। और इतना कहते हुए धुंधकारी ने बहुत बातें कही हैं उपदेशात्मक, उन सारी बातों को कहने का समय भी नहीं है। इसके बाद दिव्य विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी जाने लगा। धुंधकारी जाने लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि कथा तो इतने श्रोताओं ने सुनी थी और विमान केवल एक आया और धुंधकारी अकेले जा रहे हैं। तो विमान में बैठे हुए जो पुरुष थे उन पुरुषों ने कहा कथा तो सबने सुनी, लेकिन धुंधकारी ने जितना मनन किया उतना मनन किसी ने नहीं किया। उन भगवत भक्तों ने कहा कि कथा तो श्रवण सबने किया, लेकिन न तथा मननम कृतम, जिस प्रकार धुंधकारी ने कथा का मनन और चिंतन किया उस प्रकार से लोगों ने नहीं किया, इसलिए कथा उनको फायदा नहीं की। तब लोगों ने कहा अरे हम तो धोखे में रह गए, अब क्या करें, अब अगर अवसर मिल जाएगा तो हम कथा को मनन करेंगे, कथा को आत्मसात करेंगे। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा इसमें क्या बात है, दूसरी कथा हो जाए, लगे हाथ दूसरी कथा हो जाए। इस कथा का विराम हुआ, तब तक दूसरे दिन से फिर भागवत कथा शुरू कर दी गोकर्ण जी। और ये कथा विराम कब ली? बोले आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की नवमी से प्रारंभ हुई और आषाढ़ की पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को कथा पूरी की थी गोकर्ण जी ने, और धुंधकारी उसी दिन मुक्त हुआ। तब तक दूसरे दिन से फिर श्रावण का महीना शुरू हुआ, श्रावण के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से फिर कथा शुरू कर दी गोकर्ण जी। और जब दोबारा कथा की तो जितने श्रोता थे सब दत्तचित्त होकर के कथा सुनते रहे, और 7 दिन में वे भी परम पवित्र हो गए। और 7वें दिन तो ऐसी घटना हुई महाराज, एक विमान नहीं अनेक विमान आए, और उस विमान में सभी श्रोताओं को बैठाया देवताओं ने, और जो कथा सुनाने वाले गोकर्ण जी महाराज थे उनको भी बैठाया, और सबको लेकर के हरि नाम संकीर्तन करते हुए सब लोग भगवत धाम चले। किस प्रकार चले गए? सूत जी महाराज कहते हैं कि अयोध्यावासिनः सर्वे, अयोध्या का उदाहरण दिया कि अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण संगताः, जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान राम के साथ उनकी सारी प्रजा चली गई वैकुंठ, उसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज के साथ में उनके जितने श्रोता थे साथ चले गए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम, तथा कृष्णेन ते नीता। एक नया रहस्य है यहां पर
कि विमान ही नहीं आया था। विमान में देवता लोग तो आए थे, विमान तो आया था, लेकिन स्वयं भगवान भी आए थे उनको लेने के लिए। ये अद्भुत बात है। ऐसा नहीं कि जैसे लोग किसी व्यक्ति को, विशिष्ट व्यक्ति को बुलाते हैं तो अपना ड्राइवर भेज दिया, गाड़ी भेज दिया, जाओ उनको बैठा करके ले आओ। लेकिन ये नहीं, स्वयं मालिक भी चल करके जाए उनको रिसीव करने के लिए, तो उस आने वाले व्यक्ति की अद्भुत महिमा प्रकट होती है। उसी प्रकार उन श्रोताओं को लेने के लिए स्वयं भगवान आए। तथा कृष्णेन ते नीता, कृष्ण भगवान उनको लेकर के गए। कहां? बोले गोलोकम योगी दुर्लभम, जो योगियों को अत्यंत दुर्लभ है ऐसे गोलोक में लेकर के पधारे। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन श्री सनकादिकों ने नारद जी को सुनाया। और इसी प्रसंग में श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुष्ठान की विधि का एक अध्याय में वर्णन किया कि श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा कैसे और किस विधि से करनी चाहिए। सनकादिकों ने कहा, सुंदर मंडप का निर्माण करना चाहिए, देवताओं का आवाहन पूजन करना चाहिए, 7 लोकों की कल्पना करनी चाहिए, ऊर्ध्वम सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम, 7 लोकों की कल्पना करनी चाहिए श्रोताओं में। जो श्रोता बैठे कथा सुनने के लिए, इनकी 7 कैटेगरी होती अलग अलग। कौन कौन? बोले सबसे पहले आगे की पंक्ति में सन्यासी को बैठना चाहिए। क्यों? बोले वो चतुर्थ आश्रम के हैं और वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, इसलिए उनको सबसे आगे बैठाना चाहिए। पहली पंक्ति में सन्यासी और दूसरी पंक्ति में वानप्रस्थ आश्रम के लोग और तीसरी पंक्ति में ब्रह्मचारी और चौथी पंक्ति में गृहस्थ। और फिर क्रम ये होना चाहिए, पहले ब्राह्मण, इसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर चतुर्थ वर्ण के लोग। इस प्रकार से क्रम से बैठाना चाहिए। दाएं तरफ पुरुष बैठें, बाएं तरफ स्त्रियां बैठें। इस प्रकार चारों वर्ण के लोग जब क्रम से बैठते हैं तो इसी को 7 लोकों की परिकल्पना की गई। 7 लोक की यही परिकल्पना है। ऊर्ध्वम सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम। और देवताओं का आवाहन पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। वर्णम 5 विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। क्यों? कथा भंग निवृत्तये, कथा में कोई बाधा न हो, इसलिए 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। कुछ ब्राह्मण पाठ करें, कुछ जप करें, कुछ अनुष्ठान करावें, पूजा करावें। एक ब्राह्मण व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा का वाचन करें और एक कथावाचक एक्स्ट्रा होना चाहिए, स्टेपनी के रूप में। जैसे कोई पहिया बिगड़ जाए तो दूसरी पहिया लगाओ, गाड़ी चले। मान लो कथावाचक बीमार पड़ गए, तब कथा कौन सुनाएगा? इसलिए एक उप कथावाचक भी साथ में होना चाहिए। ये विधि वर्णम 5 विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, कथा में भंग न हो इसलिए 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। और वक्ता कैसा हो? बोले कथा वक्ता विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, जिसने वेद शास्त्र का अध्ययन किया हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसने विशुद्ध रूप से वेद शास्त्र को पढ़ा हो। दृष्टांत कुशलो धीरः, दृष्टांत देने में कुशल हो और निष्प्रिय हो, ऐसे वक्ता के द्वारा भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। लेकिन महाराज अब तो ये युग आ गया है कि स्त्रियां ही व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत की कथा बाज रही, लोग सुन रहे हैं। कलयुग है, धर्म को धर्म के ढंग से करोगे, धर्म के बताए नियम से करोगे, तभी धर्म का लाभ होगा। भागवत कथा की अपूर्व महिमा है, अद्भुत महिमा है।
लेकिन जिस विधि से करनी चाहिए उस विधि से करोगे तभी इसका फल मिलेगा। मनमाने ढंग से करने पर इसका फल